करते हैं, चूना कितना शामिल करते हैं, स्प्रे कौन कौन सी करते हैं, साइलेज का चॉप साइज क्या होना चाहिए, दाना कितना होना चाहिए, इसकी प्रेसिंग कैसे की जाती है, प्रेसिंग कितनी की जाती है, ये सारी बुनियादी मालूमात जो है इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये ट्रैक्टर सबसे मेन चीज है जनाब, इसके बगैर साइलेज नहीं बनना आपका, ठीक है। बड़ी प्यारी खुशबू है, ठीक है। साइलेज को अगर आप बना लें, लोग पूछते हैं कि कितने अरसे तक संभाल सकते हैं। ब्रदर अगर आप इसको पानी से बचा लें, हवा से बचा लें, देखें ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, इसको मैं हाथ से तोड़ूं तो ये देखें इसमें हल्का सा पाउडर फील हो रहा है, ठीक है। ये दाना यहाँ से थोड़ा सख्त है, तो ये बिल्कुल दाना पर नरम नहीं होना चाहिए, चबनी छली होनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ में दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साइलेज बनाने का प्रोसीजर जारी है। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि साइलेज कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर कोई आप रोशनी डाल दें, और साइलेज के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं, कितने किलो पानी डालते हैं, कितने किलो यूरिया डालते हैं, नमक कितना शामिल करते हैं, मीठा सोडा कितना शामिल करते हैं, चूना कितना शामिल करते हैं, स्प्रे कौन कौन सी करते हैं, साइलेज का चॉप साइज क्या होना चाहिए, दाना कितना होना चाहिए, इसकी प्रेसिंग कैसे की जाती है, प्रेसिंग कितनी की जाती है, ये सारी बुनियादी मालूमात जो है इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये ट्रैक्टर सबसे मेन चीज़ है जनाब, इसके बगैर साइलेज नहीं बनना आपका, ठीक है जी। तो इस वक्त अगर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, अगर आप नोट करें कि जिस जगह पे ये टायर मौजूद है, इस टायर का और साथ वाले साइलेज का अगर आप देखें तो आपको ज्यादा फास्ट फर्क महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी प्रेसिंग बड़ी शानदार कर दी गई है। मैं नीचे आता हूँ जी, साइलेज के ऊपर सारा कमाल जो है प्रेसिंग का है। अब आप ये देखें, ये टायर मौजूद है, ये टायर के साथ ये क्रॉप मौजूद है। इसको मैं दबा रहा हूँ, आप महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पास आइएगा, जितनी प्रेसिंग अच्छी होगी उतना साइलेज अच्छा बनेगा। डॉक्टर साहब उससे छाव में से ले लें, नहीं तो ये फोन बंद हो जाना है। अब ये नीचे बैठ जाए डॉक्टर साहब। अब सबसे पहले तो ये देखें, आप सबसे पहले क्रॉप देखें। क्रॉप को अगर मैं हाथ में पकड़ लूँ, इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये आपको दाना नजर आ रहा है, ठीक है जी। और दाना भी आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉर्न क्रैकर लगा हुआ है। ये देखें, ये दाना टूटा हुआ है, ये दाने के पीसीज आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूंगा आपको, जो बड़ी एडवांस मशीनरी है ना इस वक्त, जो बड़ी आप कह रहे हैं कि जिसके अंदर ब्लेड बड़े डंडे लगे हुए हैं, और जो रिसेंट जो मशीन्स हैं, वो जिस स्टेज पे साइलेज को आप तैयार करते हैं ना, वो दाने का वो हशर करती है कि दाना आपको सही से नजर नहीं आता। तो बात वक़ात ऐसे होता है कि जो लोग साइलेज बना के सेल करते हैं, वो थोड़ी सी एडवांस स्टेज में जाके साइलेज बनाते हैं, ताकि फार्मर को दाना नजर आना शुरू हो जाए। एक साइकी है फार्मर की, जब तक उसको दाना नजर नहीं आता वो समझता है कि शायद साले किसी काम का नहीं है। बहरहाल ये अब आपके सामने देखना है कि इसका ड्राई मैटर कितना है। ड्राई मैटर से मुराद है, इसको मैं हाथ में पकड़ लूंगा, ठीक है। ये हाथ में पकड़ के ये बना के, ये देखिए मैं इसको दोबारा फुल भार से, देखते हैं क्या निकलता है। ये आप देख रहे हैं पानी आ रहा है बीच में से, अगर आप नोट करें, ठीक है जी। ये तकरीबन जो क्रॉप मेरे पास मौजूद है, इसका ड्राई मैटर होगा तकरीबन 29 से 28 से 29 के पास, या मैक्सिमम होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइलेज यहाँ पे मौजूद है, अगर मिसाल के तौर पे 5000 मन की ये पूरी धाड़ है, तो क्या जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो 5000 मन निकलेगा, ठीक है। नहीं तो जवाब है कि नहीं। जितना साइलेज आप बना लेते हैं उसके बाद उतना वजन नहीं आता, ठीक है। हम तो क्योंकि इसके सेल के कारोबार के अंदर भी हैं, साइलेज को बना के सेल भी करते हैं। एट दी एंड हम चेक कर लेते हैं कि कितना साइलेज हमारा ज़ाया हो गया, मतलब लॉसेस में चला गया, कितना साइलेज जो है हमें मिला। तो तकरीबन 8% से लेके 15% तक के लॉसेस आपको मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे ये इतनी बड़ी रेंज क्यों है? ये इतनी बड़ी रेंज इसलिए है कि अगर आपने साइलेज बनाया और 2 माह में इस्तेमाल कर लिया तो लॉसेस कम आएंगे। ये जितनी देर तक पड़ा रहेगा ना, इसने ड्राई होते जाना। आज इसमें से पानी निकल रहा है, 4 महीने के बाद जब इस फसल को खोला जाएगा, इस धड़ को खोला जाएगा, इसको पकड़ कर दबाएंगे ना, इसमें से पानी नहीं निकलेगा, जो ड्राई हो जाएगा। ये जो इवेपोरेटिव लॉसेस हैं, ये भी आपको काउंट करने पड़ते हैं। अगर ये इस साइड पे देखें, ये वो फसल है जिसका साइलेज लास्ट ईयर बनाया था, और ये अभी भी चल रहा है। ये पिछले साल का सितंबर का ही, ये सितंबर का बना हुआ है, और आपके सामने ये इतना सा रह गया। अब ये दड़े जो हैं हमारी बनाई जा रही हैं,
जहां पर ट्रैक्टर से प्रेसिंग की जा रही है। और ये देखें मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है, आराम से चल रहा हूँ। इस तरह की प्रेसिंग आपकी होनी चाहिए कि आप चलें तो बीच में खोबा ना बने। दरअसल इस तरफ आ जाए जरा। ये जो साइलेज की साथ वाली दाढ़ है, यहाँ पे भी प्रेसिंग का अमल जारी है। और यहाँ पे आप देखें, ये देखिए, पैर खुब गया, ये खुब गया, ये खुब गया, ये खुब गया। अब इसके मुकाबले में यहाँ पर देखें, ये मैं चल रहा हूँ, मेरा पाँव खुब नहीं रहा। ये आपकी प्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और तीन तीन ट्रैक्टर प्रेसिंग कर रहे हैं, ये प्रेसिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो देखिए नहीं, वो भी प्रेसिंग हो रही है। तो जितनी प्रेसिंग अच्छी कर लेंगे आपका साइलेज उतनी अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। ड्राई मैटर का आपको बता दिया। आपने कच्ची छल्ली का साइलेज नहीं बनाना, मतलब दाना नरम है, आप साइलेज बनाएंगे उसमें ज्यादा खराब भी होगा, लॉसेस भी ज्यादा आएंगे, जानवर का दूध भी कम हो जाएगा। थोड़ी सी जो स्टेज है, जो जैसे हम कहते हैं ना चबमी छल्ली, कि छल्ली चुबाने की स्टेज में आ जाए, छल्ली को, उसके दाने को अगर आप दुबाएं, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये दाना, ये देखें, ऐसा नीचे बैठ जाए, ये अगर आप दाना देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, इसको मैं हाथ से तोड़ूं तो ये देखें, इसमें हल्का सा पाउडर फील हो रहा है, ठीक है। ये दाना यहाँ से थोड़ा सख्त है, तो ये बिल्कुल दाना आपका नरम नहीं होना चाहिए, चबमी छल्ली होनी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह लजीज साइलेज भी अच्छा बनेगा, उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा, और जानवर दूध भी आपको ज्यादा देंगे, ठीक है। अगली चीज ये है कि साइलेज में मिलाना क्या है। साइलेज में चूना मिक्स करना है, जवाब है नहीं। साइलेज में पानी मिक्स करना है, जवाब है नहीं। साइलेज में नमक मिक्स करना है, जवाब है नहीं। साइलेज में मीठा सोडा मिक्स करना है, जवाब है नहीं। साइलेज में यूरिया मिक्स करना है, जवाब है नहीं। साइलेज में फिर मिक्स क्या करना है भाई? साइलेज में आपने सिर्फ इनोकुलेंट का स्प्रे करना है। इनोकुलेंट क्या होते हैं? इनोकुलेंट होते हैं बैक्टीरिया, या आम अल्फाज में कहने जरासीम होते हैं। वो जरासीम की हम ऊपर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। वो स्प्रे करने से ये होता है कि साइलेज जो है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है, उसकी फर्मेंटेशन या अचार बनने का अमल तेज हो जाता है, क्वालिटी आपको बेहतर मिलती है। साइलेज की इवेपोरेटिव लॉसेस कम होते हैं, और साइलेज अगर आप ओपन एयर में रख दें तो जल्दी खराब नहीं होता। लोग इतना महंगा साइलेज बना लेते हैं, लेकिन इनोकुलेंट इस्तेमाल करने की जब बारी आती है कॉल कर जाते हैं। अगर आप इस्तेमाल ना करें, इसका कतई मतलब नहीं है कि साइलेज नहीं बनेगा, बगैर इनोकुलेंट के भी साइलेज बन जाता है। सिर्फ साइलेज को लाएं, काट दें, यहाँ पे लाके प्रेसिंग करके डाल दें। और साइडों पे एक चीज अगर नोट करें, डॉक्टर साहब रहिएगा, ये साइडों पे शॉपर डाला हुआ है, ठीक है। ये देखें जी, ये साइडों पे शॉपर है। ये शॉपर को जब ये मुकम्मल हो जाएगा ऊपर से बंद कर देंगे, ऊपर मट्टी डाल देंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूंगा आपको, ये दीवार है साइलेज, ये दर की ये दीवार है, ठीक है। दीवार से ऊपर निकाल देना। जब दीवार से ऊपर निकाल देंगे तो उसकी प्रेसिंग साइडों पे अच्छी तरह हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि साइलेज ये कम से कम 1 से 1.5 फुट ऊपर है, उस तरफ भी ऐसे ही है। इससे फायदा ये होता है कि प्रेसिंग जो साइडों की है ना वो आपकी सही हो जाती है। ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी की दीवार है। इस वक्त जो साइलेज बनाया गया है, लेयर बाय लेयर आपने इनोकुलेंट इस्तेमाल करना है। इनोकुलेंट कितना डलता है? 1 ग्राम फी टन, 100 ग्राम फी 100 टन। 1 किलो साइलेज को बनाने के लिए आपका खर्चा कितना होगा? सिर्फ 22 से 25 पैसे फी केजी आपका इनोकुलेंट का खर्चा होगा, लेकिन उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर आपकी इनोकुलेंट मिल नहीं रहा, आपको आप अफोर्ड नहीं करते, या पैसे कम पड़ गए हैं, तो साइलेज बन जाएगा, नो डाउट बन जाएगा। लेकिन अगर आप डाल लें तो वो बेहतर है, उससे आपका जो रिजल्ट है बेहतर हो जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि दाढ़ को बंद कितनी देर से करना है। अगर आप देखें तो इस कलर में और इस कलर में आपको फर्क नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। जितनी देर ये पड़ा रहेगा कलर चेंज करना शुरू कर देगा, ये ग्रीनिश से लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साइलेज की धार जो है कोशिश करें 48 घंटे में बंद हो जाए। अगर आपको की धार बड़ी है और आप 48 घंटे में बंद नहीं कर सकते, तो कोशिश ये करें कि जो पिछला मटेरियल है, सब आगे आइएगा, जैसे ये वाली साइड जो है यहां से मुकम्मल हो गई है, ये यहां पर मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। पिछला ऐसा मुकम्मल होना है। अब ये मुकम्मल हो चुका है तो यहां से इसको बंद करना शुरू कर दें, आगे बढ़ते जाएं, पीछे से बंद करते हैं, ताकि आपका साइज खराब ना हो। जैसे ये बैठे नीचे, ये आप दाना देख रहे हैं, ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो रहा है। ये बहारिया मक्की का यही फायदा होता है, इसमें आपको दाना ऐसे बड़ा क्लियर नजर आता है। साइलेज का, अच्छी क्वालिटी के साइलेज का ड्राई मैटर तकरीबन 30%, स्टार्च तकरीबन 25% से ऊपर, और TDN जिसे टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं तकरीबन 60% से कुछ ऊपर होना चाहिए। ये एक अच्छे साइलेज की निशानी है। अगर पास पैसे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, पूरे साल का साइलेज बना लें, ये क्वालिटी जो है दोबारा नहीं मिलनी।
सितंबर अक्टूबर में जो मकई आएगी उसकी ये वैल्यू नहीं होगी जो बाद में आपको सितंबर जो अब मिलना है। ये देखें ना ऐसे तरह, इसका चॉप साइज भी चेक कर लें आप, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि टोके से साइलेज बना लिया जाए तो कैसा है भाई, टोके से अगर आप साइलेज बनाएंगे तो ये क्वालिटी कतई नहीं बनेगी, ये साइज नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात, जो दाने के अंदर क्रैकर लगा हुआ है, ये दाना ये क्रैक नहीं कर सकेगा। जो आपका टोका है बारीक चाल वाला भी जो है वो भी इसको क्रैक नहीं कर सकेगा। अब दरअसल इधर मेरे साथ आ जाए, ये दाढ़ बनी हुई है पुरानी जो लास्ट ईयर बनी थी। दरअसल इधर आए जरा, यहां से उतर सकते हैं, बंद करते हैं, सब ऊपर से जाते हैं। आज ये साइलेज आ गया जनाब, ये हमारे पास सितंबर का बना हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसकी अगर प्रेसिंग चेक कर लें, ये मेरे पास रंगली मौजूद है, ये आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। ये आप चेक करें, प्रेसिंग का लेवल चेक करें आप। ये प्रेसिंग होगी तो बात बननी है, अगर ये प्रेसिंग नहीं होगी तो ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। कई सारे लोग कहते हैं कि साइलेज की जो टॉप की लेयर हमारी ख़राब हो जाती है। भाई टॉप की लेयर की अगर प्रेसिंग नहीं करेंगे तो ख़राब ही होगी, इसी तरह साइडें भी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप प्रेसिंग प्रॉपर करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। अब ये नज़दीक आ जाए, अब ये देखें, ये क्रॉप ये पिछले साल सितंबर की है, इसका कलर आपको हल्का चेंज नज़र आ रहा है, बड़ी प्यारी खुशबू है, ठीक है। साइलेज को अगर आप बना लें, लोग पूछते हैं कि कितने अरसे तक संभाल सकते हैं। ब्रदर अगर आप इसको पानी से बचा लें, हवा से बचा लें, बेशक आप इसको 50 साल के लिए रख लें, कोई हर्ज नहीं है। ये जितना पुराना होता जाएगा उतनी इसकी क्वालिटी बेहतर होती चली जाएगी, उतनी फर्मेंटेशन इसकी बेहतर होगी, उतनी इसकी रिजल्ट्स इसके बेहतर मिलेंगे। अब इसको देख, अच्छा जनाब बड़ी माजरत, हमें अंदर आना पड़ गया, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है और ये फोन जो है इसने काम करना ही छोड़ दिया। अब अंदर आके बैठे हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन किया मोबाइल का। अब मैं बताना ये चाह रहा था साइलेज के हवाले से। अगला सवाल जो है, पहले सवाल को मैंने क्लियर कर दिया कि इसमें डालना सिर्फ इनोकुलेंट है और आपने कुछ नहीं डालना, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर किसी दूसरी फसल के साथ इसको मिक्स करके बनाना है, कई सारे लोग सवाल करते हैं कि चरी के साथ मिक्स कर दें, या कई लोग कहते हैं कि हम कड़ब का साइलेज लेके जो दाने वाली मकई है उसके साथ मिक्स कर दें, तो ये काम भी नहीं करना। अगर आप कड़ब का साइलेज बनाना चाहते हैं, बवजह मजबूरी पैसे कम है और आप चाहते हैं कि बच्चियों को डाल के गुजारा करना है, तो उसके लिए आप अलहदा दाढ़ बनाएंगे। जो दाने वाली दाढ़ है वो बिल्कुल अलहदा होगी। अगर चरी का भी साइलेज बनाना है तो वो भी आपकी दाढ़ अलहदा होगी। अगर आपने जवे का साइलेज बनाना है वो भी आपका अलहदा होगा। कल को आपने इस्तेमाल कितना करना है, थोड़ा करना है, ज्यादा करना है, वो जो फिर आपका न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको गाइड करेगा कि मकई का इतना डाल दो, कड़ब का इतना डाल दो, चरी का इतना कर दो, फलाना इतना कर दो। वो रेसिपी तैयार होगी तो उसी हिसाब से तैयार होगी। अगर आप सब कुछ मिक्स कर देते हैं तो बाद में ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो आखिरी चीज जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपके पास बंकर है, उसमें साइलेज कितना बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कुलिया ये है कि आपने सबसे पहले जिस जगह पे साइलेज बनाना है उसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है। जरा पास में है डॉक्टर साहब, ये देखिएगा हमारे पास जो बंकर है डॉक्टर साहब तकरीबन 100 फुट लंबा है। अंदाजे के साथ हमारा जो बंकर है वो 100 फुट लंबा है, ठीक है जी। उसकी चौड़ाई जो है वो 20 फुट है, उसकी जो हाइट है तकरीबन 8 फुट है। तो हमारे पास जो बंकर बाहर है जिसकी मैंने भी आपसे बात की है, ये उसकी अंदाजे से मैंने आपको डायमेंशंस बताई है। 100 फुट लंबा है, 20 फुट चौड़ा है, 8 फुट ऊंचा है। तो ये 16,000 मकाब फीट जो है ये उसका एरिया है। अब इसको आपने जरूरत देनी है 19 के साथ, ठीक है जी। एक मकाब फीट में तकरीबन 19 kg जो है, ऐसा साइलेज जिसका 28 से 30% ड्राई मैटर है वो 19 किलो आ जाएगा। बराबर कर दें तो 3,04,000 किलोग्राम साइलेज जो है वो यहाँ पर आप डंप कर सकते हैं। इसको 40 से डिवाइड कर दें तो ये 7600 मन आ गया। 7600 मन को आप अगर 400 मन फी एकड़ आए तो तकरीबन 19 एकड़ जो है 400 मन वाले इस जो आपका बंकर है उसके अंदर आप इसका साइलेज बना सकते हैं। इसकी वह बाकायदा एक टिपिकल कैलकुलेशन है कि ये 19 kg आता है एक मकाब फीट में, 20 kg आता है, 22 kg आता है, 18 kg आता है। वो डिपेंड करता है कि आपके साइलेज का ड्राई मैटर कितना है। उसका निकालने का तरीका मैंने एक अलहदा वीडियो में बताया है। लेकिन अगर आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो अंदाजे के साथ आप 19 kg पर मकाब फीट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये डॉक्टर साहब कैलकुलेटर किधर गया, ये हाँ जी, एक और चीज। अब मिसाल के तौर पे 3,04,000 kg आपने साइलेज बनाया, ठीक है। आपको वो साइलेज पड़ गया
इस वक्त मिसाल के तौर पे 13 रुपए केजी पे मिसाल दे रहा हूं, तो जनाब 3,04,000 ज़रब 13, ये 39,52,000 रुपया जो है आपका खर्चा आ गया। लेकिन आपको इतना मिलना नहीं है सर, मैंने आपको ये बताया इसमें आपका लॉस आएगा 10 से 15% का, ठीक है। तो आप, मैं पहले इसको फिर देख लूँ डॉक्टर साहब, ज़रब 13, ये याद रखिए 39,52, ठीक है। अब 3,04,000 का अगर 15% उड़ जाए, ठीक है, पीछे रह गया 85%, मुझे कितना मिला? 2,58,400 मुझे मिला। तो इसको भी याद रखें, टोटल खर्चा था 39,52 तकसीम 2,84, चाहिए ना, तो मुझे ये 14 रुपए में लॉसेस के साथ पड़ गया, ठीक है जी। तो ये भाईजान लॉसेस आपको आने ही आने हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि लॉसेस आपको काउंट करने पड़ेंगे। ये आ जाते हैं 85%, दरअसल 2,58,400 था यार, ये 2,58,400 है। ये हो गया जी आपका 39,52 तकसीम 2,58,400, सॉरी ये 15 में पड़ेगा डॉक्टर साहब, ठीक है। अब लोग कई सवाल करते हैं कि यार ये बेड साले बनाते हैं लोग, ये 12-12 रुपए या 13-13 रुपए केजी लेते हैं और बाद में 20-20 रुपए या 19-19 रुपए ये मर देते हैं फार्मर को उठा के, ये बड़ा पैसा कमाते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लें, अगर किसी को 13 रुपए की क्रॉप मिल रही है, तैयारी करके 13 में पाड़ रहा है, जब उसकी बिलिंग करेगा, सेल करना शुरू करेगा, तो उसको एक्चुअल में लॉसेस निकाल के 15 रुपए पड़ गए। अब ये 15 रुपए जो पड़ गए हैं, इसके ऊपर अब जब आपने बेलिंग करनी है, ठीक है, आपके इसके ऊपर शॉपर लगेगा, आपका इसके ऊपर लाइनर लगेगा, आपकी इसके ऊपर बिजली लगेगी, आपका इसके ऊपर पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, आपकी इसके ऊपर लेबर लगेगी, तो तकरीबन 2.5 से 3 रुपए आपके बेलिंग के ऊपर लग जाते हैं अगर आपके पास छोटी बेल है। तो घुमा के जो बात है ना सर, वो पहुंच ही जाती है आपकी 17-18 पे। तो आपको जो बचत हो रही होती है 1 किलो के पीछे, वो तकरीबन अगर आप 13 में परचेज कर रहे हैं तो 2 से 2.5 रुपए बचा पाते हैं 1 किलो साइलेज जिसका दाना मुकम्मल है। पैसे कमाने का आसान तरीका वो क्या है जी, आप जो गाचा है उसके साथ आप या आधी छली उतारें, जैसे आम लोग कहते हैं, अगर आप आधी छली उतार लें उससे क्या होगा, उससे पैसे बहुत बच जाएंगे। जैसे इसको खोलेंगे जरा, जैसा इसको खोलिए जरा। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ पैसे कमाने का आसान तरीका, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैंने 500 मन की फसल खरीद ली, ठीक है जी, 500 मन की फसल मैंने जो है 520 रुपए के हिसाब से 2,60,000 को एकड़ खरीद लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने 50 मन जो दाना था वो उसमें उतार लिया। अब 50 मन दाना जो था वो मेरा बिक गया मिसाल 3,000 का, 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब पीछे जनाब मेरी फसल बची 450 मन, ठीक है, उस 450 मन के लॉसेस निकाल लें आप, तो ये जनाब आ गया जनाब 85%, तो 3,82,500 आ गया, ठीक है। सॉरी ये 450 ज़रबे 85% आए 38,382, 5 मन आ गया। इसके केजी बना लें, 15,300 केजी आ गया। ये अगर 20 रुपए का बेच दें या 20 छोड़े आप 17 का भी बेच दें, 2,60 का ये बिक गया, 1.5 का आपने दाना बेच दिया, 4,10,000 का एकड़ आपने बेच दिया। लिया कितने का था आपने खरीदा था सिर्फ और सिर्फ जनाब अली 2,60 का। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें बेईमानी, झूठ, फ्रॉड, कि आप दाना निकाल के बकाया सेल कर देते हो। तो मेरे भाइयों याद रखिएगा कि जो चीज़ सस्ती मिल जाती है ना, ज़रूरी नहीं कि उसकी क्वालिटी भी हो। हम अमूमी तौर पे सस्ती चीज़ों की तरफ भाग के जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 17 में बेच रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आपके पास फसल अपनी है, आपके पास सारी मशीनरी अपनी है, तो फिर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं 17 रुपए के अंदर। लेकिन अगर आपने फसल खरीदी है फार्मर से और आपने हर जगह पे पैसे पे किए हैं, आप मशीन वाले को पैसे पे कर रहे हो, बेलर वाले को पैसे पे कर रहे हो, तो फिर अच्छी क्वालिटी का साइलेज आपको इतने का ही कॉस्ट कर रहा होगा। बस बेहतर ये है कि आज सीजन चल रहा है, क्रॉप खरीदें और खुद उसको डंप करवा लें, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल भी रहेगा आपका। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में बैठे हैं, दूर दराज इलाके में, जहाँ पे ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो जिनसे भी आप साइलेज खरीदते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लें, अपनी निगरानी में आके अपना साइलेज तैयार करवा लें और जो बेल्स बनती हैं उस पर निशानी रख लें और वो अपनी लेते रहें। जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सीजन में आप अपना साइलेज जरूर मुकम्मल करेंगे और अपने जानवरों को बेहतरीन खुराक मुहैया करेंगे।
लोग पूछते हैं कि गबनों को साइलेज डालते हैं या नहीं डालते। ये देखें जी, ये गबने, इनको साइलेज डर रहा है। ये देखें, ये क्लोजअप की गाय है, बच्चा देने के नजदीक है, इसको भी साइलेज डर रहा है। ठीक है, बेफिक्र होकर डाल सकते हैं। नहीं जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।